हेलो पीपल, यूकेएफएम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप सभी को एक और शेफ से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है प्रदीप बिष्ट। दोस्तों, इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगी जिसमें इनकी बेटी ने इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। तो आइए। Thank you, Naji, for saying all those nice things about me. I really do appreciate it. And I'm Vidima. I am 10 years old, and today I'll be talking about my dad, Pradeep Bisht. He's very nice. He takes care of all of us. I'm proud of him, and I love him a lot. तो हाँ, मुझे थोड़ा सा गड़ा लेना चाहिए और मुझे पूरी नहीं आना चाहिए, मगर थोड़ा सा तो समझ सकती हूँ और बोल सकती हूँ। जैसे खाना खाना चाहिए, काम करना चाहिए, तेरे नौ क्या चाहिए, तो ठीक चाहिए। And guys, you should also go check out UKFM channel, and you should subscribe and like to that channel, because the more you like and subscribe, the more fun, interesting, and it will get more nice, amazing, and you'll learn more things about Uttarakhand. ठीक है? वाओ रधिमा, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच डियर। इतनी छोटी सी बच्ची अभी यूके में इतने सालों से रहने के बावजूद अपने लैंग्वेज को जानती हैं, बोलती हैं। अमेजिंग। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रदीप बिष्ट जी से। प्रदीप जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नेहा जी, मैं यूकेएफएम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जी, यहाँ शुक्रिया बुलाया। आपका। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सभी व्यूवर्स को। और मैं प्रदीप बिष्ट ग्राम कंडी पौड़ी गढ़वाल से हूँ और अभी मैं बर्मिंघम में हूँ, यूनाइटेड किंगडम में। ओह, दैट्स ग्रेट प्रदीप जी। तो यूके में कब से हैं आप? 2007 से मैं यूके में हूँ ओके, और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ ही रहती है? और मेरी फैमिली मेरे साथ है। 2011 में मेरी फैमिली आ चुकी थी यूके में। तो हमें बताएंगे प्रदीप जी कि आप क्या कर रहे हैं यूके में? मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एज ए हेड शेफ हूँ। हेड शेफ हैं, वाओ दैट्स नाइस। बहुत ही बढ़िया। अच्छा प्रदीप सर, आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि मैं नौकरियां बहुत जल्दी छोड़ता हूं और जब छोड़ता हूं तो पकड़ता भी हूं। तो इससे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। और 94 में मैंने सबसे पहले इम्पीरियल होटल दिल्ली में जॉब स्टार्ट की थी और एक साल के बाद वो चेंज कर लिया। और फिर मैं काफ़ी रेस्टोरेंट होटल में काम किया मैंने, दिल्ली में, गुड़गांव, फरीदाबाद, क्योंकि मुझे नए नए दोस्त मिलते थे, नया सीखने को मिलता था और हर किचन में मुझे मौका मिल जाता था। ऐसे में कभी पहले मैं इंडिया में मैं इंडियन किचन में कम किया। मैं इंग्लिश शेफ़ था इंडिया में, और जब मैं कुवैत गया तो मैं इंग्लिश शेफ़ में गया, बहरीन गया इंग्लिश शेफ़ में गया। लेकिन जब यूके में आया तो यहाँ की कंडीशन कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं, इंग्लिश कम है और डिमांड अपने इंडियन खाने की ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंडियन तंदूर में काफ़ी जगह काम किया। तो प्रदीप जी, इतनी सारी जगहों से स्विच करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न? जॉब चेंज करने का मेरा एक ये कारण होता था कि जब मुझे कंफर्टेबल जोन से बाहर हो जाता तो मैं नौकरी छोड़ देता था, और जब छोड़ता था तो नहीं मिलती थी। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि होटल लाइन चेंज ज़रूरी मांगता है। चेंज करने से आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपको दोस्त भी अच्छे मिलते हैं। वाओ, ऑब्वियसली प्रदीप जी, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं आप, तो कहीं पर भी या किसी भी किचन में आपके लिए काम करना तो आपके दाएं हाथ का खेल होगा। मैं लगभग जी। काफ़ी किचनों में काम कर चुका हूँ और इंडिया में मैं इंग्लिश किचन था मेन। 2 साल मैंने बेकरी में भी काम किया। सो तंदूर, चाइनीज़, इंडियन में काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सीखा था, मेहनत की थी और काफ़ी लोग मिलते हैं जो सिखाते भी हैं। वाओ, मतलब कि काफ़ी मेहनती हैं आप। एक टाइम ऐसा होता है जब आप सीखते हो तो आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए होती जी। है। जब आप सीख जाते हो उसके बाद इतनी मेहनत नहीं होती, आप फिर दूसरे को सिखाते हो। तो ये चेंज ज़रूरी होता है किचन में। चेंज करोगे नया सीखोगे। एक जगह रहोगे आप कुछ नहीं सीखोगे, बस छोटे से उसमें रहोगे आप।
छोटे से किचन में रहोगे बहुत वही सीखोगे। इसलिए मैं दिल्ली में काफ़ी जगह चेंज किया मैंने। हिलव्यू होटल में काम किया, स्कॉट हॉस्पिटल में भी काम किया, रेड आउट वर्ल्ड में मैं काम कर चुका हूँ और सैफ मानेवे दीपक बागुड़ा जी के साथ काम किया है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। फिर बर्मिंघम आया तो बर्मिंघम में भी उनके साथ काम किया, जैन मेट्रो में। तो ये फाइन डाइनिंग लेवल के रेस्टोरेंट हैं, इनमें मैं काम कर चुका हूँ। मेन मैं इंग्लिश खाने का इसलिए था तो मेन मेरा वो था कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, लेकिन बर्मिंघम की कंडीशन ऐसी है कि हर कहीं यहाँ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं है। वेरी नाइस प्रदीप जी, बहुत ही सही कहा आपने कि स्ट्रगल ही इंसान को स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड बनाती है। मैं काम को अपन भगवान मानता हूँ। लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि किचन ही मेरा मंदिर है, जिस मंदिर से मुझे अपना घर परिवार चल रहा है। और मैं आज ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्यों कि मैं मेहनती था और मैंने जॉब चेंज की है। जॉब चेंज करने से काफ़ी सीखने को मिलता है, दोस्त बढ़ते हैं और इसलिए मैं आज इस कंट्री में पहुंचा हूं। अपनी मेहनत से पहुंचा हूं और हर किचन में मैं खड़ा होता हूं तो वहाँ काम करके दिखाता और आपकी एजुकेशन? हूं। मेरी एजुकेशन बचपन में 8वीं तक मैं गांव में पढ़ा, चरदार स्कूल में, अच्छा, नाइस। जो कि पौड़ी के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और 9th से मैं दिल्ली पढ़ा, 9th से 12th अलीगंज स्कूल कोटला मुबारकपुर। और फिर मैंने सेकेंड ईयर तक पढ़ा कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जॉब चालू हो गई थी तो फिर जॉब में इंटरेस्ट बढ़ा तो पढ़ाई छूट गई। तो प्रदीप जी क्या-क्या स्पेशलिटी है आपकी कुकिंग में? मेन शेफ मैं इंग्लिश हूँ, इटालियन एंड इंग्लिश कुजीन का, लेकिन वाओ! हालत और कंडीशन देख के मैं किसी भी किचन में खड़ा हो सकता हूँ और कहीं भी काम कर सकता हूँ। तो अभी भी हम सीख रहे हैं, 20-25 साल हो गए किचन में, फिर भी सीख रहे हैं। अभी कुछ साल पहले मैं एक डोसा रेस्टोरेंट में जॉब लगी, इंडियन करी सेल में। तो पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था डोसा सीखने का, लेकिन अचानक ध्यान आया कि अगर सपोज कोई शेफ बीमार हो गया या छुट्टी चले गया तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर मैं यहाँ पे हेड शेफ काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने डोसा भी सीखा वहाँ पे। तो जब 2-3 महीने हो गए डोसा लगाना, डोसा तवे में चिपकाना, डोसा का बैटर तो हर कोई बना सकता है, लेकिन डोसा का बैटर में कैसे तवे में चिपकाना, कैसे टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, तो वो सीखा मैंने। जब 2-3 महीने के अंदर मैंने वो सीखा तो जो वहाँ पे पुराना शेफ था उससे अच्छा डोसा मैं लगा सकता था। क्योंकि एक तो गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीज़ें, कुछ मेहनत होती है, कुछ हमें खुद ही पकड़नी पड़ती हैं। टीचर पढ़ाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद सीखनी है कि क्या चीज़ बेटर है और किससे बेटर हो सकता है और किससे हमारा फ्यूचर बन सकता है। तो प्रदीप जी बचपन से ही आपको कुकिंग का शौक था या कुछ और हॉबीज भी रही हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ क्रिकेट थी बचपन में, नाइस। और अभी आजकल की हॉबी एज के हिसाब से हॉबी भी चेंज होती है। आजकल की हॉबीज़ है फ़ोटोग्राफी, और बहुत फैशन है फ़ोटोग्राफी का, लेकिन कुछ कारणों बस फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाते क्योंकि किचन लाइन में बिज़ी रहते हैं। अपनी जॉब और फैमिली, यही ज़िंदगी है। यानी कि प्रदीप जी जो ऑफ डेज होते होंगे आपके तो उसमें तो फिर आप ही बनाते होंगे नेहा जी, खाना? ऑफ डे में कुछ नहीं करता, राजा की तरह घर पे ऐश करता हूँ। मैं अपने घर में चाय भी नहीं बनाता, लेकिन जब कोई मेहमान आए दैट्स तो नाइस। सारा काम मैं करता हूँ, क्योंकि मेहमान ही भगवान होते हैं। प्रदीप जी आपका गढ़वाल से यूके तक का सफर कैसा रहा? नेहा जी, मेरा उत्तराखंड से और यूके तक का सफ़र अच्छा रहा, क्योंकि मैं सन 2001 में मैं कुवैत गया और 1 साल वहाँ जॉब किया, क्योंकि मैं दुनिया घूम चुका हूँ और दुनिया देख चुका हूँ मुझे लगता है। और मैं नाइस। 2 साल बहरीन में भी रहा हूँ और उसके बाद 2007 में मैं यूके आया। लेकिन मुझे काफ़ी बदलाव नज़र आया यूके की लाइफ स्टाइल में, और यहाँ के लोग और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अलग है इंडिया से। क्योंकि इंडिया में जो हमारे कानून हैं और छोटा बड़ा है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है,
वो बहुत ही गलत है वहाँ पे। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा यूके गवर्नमेंट का, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छे लॉ बना रखे हैं और फैमिली के लिए बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि फैमिली वीज़ा देते हैं ये लोग, तो हम लोग फैमिली के साथ यहाँ पे लॉन्ग लाइफ गुजार सकते हैं। और मैं यहाँ का सिटीजन हूँ और इंडिया मेरी मातृभूमि है, तो ये मेरी कर्म भूमि है। इसके लिए मैं यूके गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूके गवर्नमेंट के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते जाएं लाइफ में और एक दिन हमें भी आपके हाथ का खाना खाने को मिले। ऊपर वाले ने चाहा तो जब कभी आपका मन करे तो रेस्टोरेंट में आइए, हमारे साथ खाना खाइए और हमारे हाथ का खाना खाइए। थैंक यू सो मच। वेल प्रदीप जी, बहुत खुशी होती है ये देख कर कि कैसे हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर के अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीत रहे हैं। प्रदीप जी, आप हमारा यूके एफएम चैनल देखते हैं? बहुत ही अच्छा है और ये सतीश भाई और नेहा जी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा कैसा लगता है आपको? कुछ सजेशन, कुछ कमेंट? सतीश भाई ये गांव से जो मेले वेले होते हैं, जहाँ को बोलते हैं थौला मेला, तो मैं तो काफ़ी टाइम भैरी वेगी मैं तो समझ लो कि सन 2000 बिटी में कभी भैरी जानो सो कभी ना कभी होना, लेकिन मेरी आत्मा तो वह खिंची अपनों गाँव में जख बिटी बचपन बोला नहीं जख बचपन खोला रौला मेला। तो रांदू तो मैं एक छूँ यूके में फैमिली का साथ अपना संतुष्ट परिवार में, लेकिन जो आत्मा च वह अभी गौली और वहीं गदेरों में पेड़ के नीचे और गुरु चराण सब वो खिरानी याद वही हम लोगों को बड़ी जुड़िया छा। जी, थैंक यू। सबकी तरफ से आपको वेरी बिग थैंक यू। ऑब्वियसली सर, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जाते-जाते हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स के सबसे पहले मैं होटल के व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं होटल वाला हूँ और सारी उम्र मैंने होटल के लिए दे दी और किचनों में गुजार दी। मैं ये होटल लाइन वालों को कहना चाहूँगा, चाहे वो आप कहीं भी नौकरी करो, दुबई में करो, चाहे इंडिया में करो, चाहे यूरोप में करो, दुनिया के किसी भी कोने में करो, ईमानदारी से करो और सीखने की कोशिश करो, मेल मिलाप से रहो और कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई दोस्त हेल्प करता है इसमें। ये मत सोचो कि मुझे ये आता मैं किसी को ना बताऊं, दूसरे को हेल्प करो, जितना हेल्प करोगे उतना आप पाओगे और सीखोगे। और मेरा ये भी कहना होगा कि कभी भी एक होटल में नौकरी मत करो, क्योंकि चेंज लाइफ है और चेंज से बहुत कुछ होता है। तुम्हारी लाइफ भी चेंज होती है, तुम्हारी वेजेस भी चेंज होती है और तुम्हारा रहने का तरीका काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है और चेंज भी होता है। एक टाइम की बात है जब मैं स्कॉट हॉस्पिटल में लगा था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, पहाड़ी थे, गढ़वाली थे, जो भी थे, मिक्स काफ़ी लोग थे। तो सुनने में आया कि वो शायद 10 साल से काम कर रहे हैं, वो 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं साल गिनती नहीं करता, मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि ये डिश वॉश में है या हेल्पर है, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस होता है। वो भी शेफ़ों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। पोस्ट उनके वहाँ पे, वो काम वहाँ पे करते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने कईयों ने क्या होता है कि जॉब ज़्यादा चेंज की होती है, तो उससे भी उन्होंने देखने से भी बंदा सीखता है। एक शेफ़ वो होता है जो ऑफिस वाला होता है, एक शेफ़ जो होता है किचन में कुकिंग वाला होता है। तो कुकिंग वाला शेफ़ बनो, साथ में ऑफिस वाला का नॉलेज भी रखो। एक्सपीरियंस इसलिए बढ़ता है जब तुम्हारे हाथ लगते हैं, तुम्हारा दिमाग लगता है, तुम्हारी आँखें चलती हैं। तंदूर दिखने से दूर से दिख जाता तंदूर है, लेकिन उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, उसमें बहुत सारी बारीकी होती हैं। तो वो कहाँ से आएंगी? वो तुम्हारे खुद करने से आएंगी। जब तुम्हारा हाथ जलेगा तो महसूस होगा कि रोटी कैसे लगेगी, और दूसरी बार जलेगा, तीसरी बार जलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सिखाता है। सपोज आप डोसा लगा रहे हो, एक डोसा नहीं चिपका, दूसरा डोसा नहीं चिपका, तीसरा नहीं चिपका, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका डोसा चिपकेगा और उससे आपको खुशी होगी। तो ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस है।
कभी हार मत मानो हैं। पर पहलू थोड़ा काम सीखना चाहिए। पहली नौकरी जो होंगे, पहली नौकरी थोड़ा लंबी कन चाहिए। अगर ट्रेनिंग जन 3 साल ट्रेनिंग करी तो उसका बाद तुम नौकरी पकड़ना, तो पहली नौकरी तुम 20 साल करीब करा कम से कम। तो वहाँ का बाद नौकरी चेंज छोड़ दो। जब छोड़ला तो तभी तो पकड़ ला, और जब छोड़ा ना तो तनकन क्या पकड़ना तुम दूसरी नौकरी। तो एक ही ढाबा में लगी रहना तब सारी उम्र भर। अच्छा ये बता, जब तुमने गढ़वाल छोड़ी या तुम्हारा पिताजी ने छोड़ा या किसी ने छोड़ा, तब तुम दुख नहीं हुए। तो इले एक नौकरी छोड़ला कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाती। पर यह है हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तो आपने जब गढ़वाल छोड़ा तो कैसा को लगा होगा। गांव वालों को भी दुख होता है, खुद को भी दुख होता है। अपना घर बार सब छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। नौकरी छोड़ने को मज़ा भी कुछ और होंदो और नौकरी पकड़ने मज़ा भी कुछ और होंदो। तो अभी 12 साल 13 साल यूके में वेगिन में था ना एक, तो 12-13 साल में 30-40 नौकरी तो आराम से चेंज करे मिन। तो इले अब जान पहचान भी हो जाती और नॉलेज भी हो जादू। तो नौकरी छोड़ने भी आसान में होता है और नौकरी पकड़ने भी आसान में होता है। कि एक मेन काम आंदो तो इले बहुत आसान हो जाता। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। यूके एफएम चैनल में आपने नेहा जी से बात करवाई, तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सब होटल वालों। और वो ज़िंदगी शुरू में होटल में ही हुई है और ख़त्म भी होटल में ही होगी हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। और ये चैनल देखते रहें और आने वाले टाइम पे वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और गढ़वाले भी आली तो होटल वालों की भी आली और आर्मी वालों की भी आली। तो हमारा जो लोग छन पहले तो आर्मी में जाना चाह, पर आज होटल लाइन में जाना न। तो और इसमें आप ध्यान रखें, ईमानदारी में मेहनत करें और लगे रहें। और भाइयों, जॉब चेंज करते रहें। एक जगह फंसला तो कुछ नहीं हुआ और कह कि चमचे से कुछ गिरी निकन। काम हो भगवान, काम भगवान, और भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। देखो जैसे आपके माँ बाप हैं, आप लोग माँ बापों की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ये काम है। काम की इज्जत करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो काम से हेरा फेरी करोगे, काम चोरी करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप माँ बापों के साथ झूठ नहीं बोलते, माँ बापों को रिस्पेक्ट करते हो, वैसे काम को रिस्पेक्ट करो। और काम ही सब कुछ है। और इसलिए हम आज इस मुकाम पे हैं कि संतुष्ट फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद यूके एफएम चैनल का। और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे प्रदीप जी और इनके लाइफ से, इनके कुकिंग करियर से जुड़ी हुई इनकी कुछ कहानियाँ। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट से पता लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हम कितना अच्छा कर रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो प्लीज़ हमें आपके एक एक कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मैं दोबारा से आऊँगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। बाय बाय।